प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं नए नए टॉपिक्स को लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। इस वीडियो को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए, ताकि आपको तत्काल मिल सके, चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप पहले करेंगे तो पहले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो भी नए नए टॉपिक्स आते रहेंगे। तो इसलिए आप इस काम को करना ना भूलिएगा। और नए टॉपिक्स लेकर आया हूँ भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में मैं शुरू कर रहा हूँ, सीधे अनुच्छेद से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि वनडे की एग्जाम जो देख करके उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। संवैधानिक विकास इस समय नहीं पढ़ा रहा हूँ। संवैधानिक विकास को समराइज करके एक दो टॉपिक्स में मैं एक साथ डाल दूंगा आप लोगों के लिए। लेकिन सबसे जरूरी भारतीय संविधान के अनुच्छेद से पूछे जाते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आगामी एग्जाम को देख के तब मैं शुरू किया हूँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद को पढ़ाना मैं शुरू किया हूँ। तो आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद से 1 से लेकर के 51 तक कितना महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे ग्रुप डी से उठाइए चाहे IAS तक, 1 से 2 क्वेश्चन हर जगह रहते हैं। इसलिए मैं इसको ध्यान में लेकर के, ध्यान देते हुए मैं इस टॉपिक्स को शुरू किया हूँ। भारतीय संविधान में देखिए, मैं पहले लिखा हूँ संविधान के भाग एवं उससे संबंधित अनुच्छेद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, भारतीय संविधान में मूल भारतीय संविधान था, उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई हैं, 448 या 449 करीब अनुच्छेद हो गए हैं, और भाग जो हैं लगभग 25 हो गए हैं सब क्लास को मिला करके। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है अभी तो कभी नहीं पूछा है कि कितने हैं लेटेस्ट में सब क्लास में, सब भाग को मिला करके, सब भाग को मिलाकर लगभग 25 हो गए हैं। और अनुच्छेद तो एग्जैक्ट नहीं, कुछ निकाल दिए गए हैं, जिसे कहीं कहीं आप पढ़िएगा निरसित शब्द मिलेगा, तो निकाल दिए गए हैं। तो अनुच्छेद एग्जैक्ट नहीं, लेकिन 448-49 तक आता है आंकड़ा। ये घटता बढ़ता रहता है कभी कभी इधर उधर, तो उसके लिए मत परेशान होइएगा। भाग आप लोग जरूर 3 सब भाग हो गए हैं, 23, 24, 25 मिला करके, तो आप याद रखिएगा इसको। हम पहला भाग आज शुरू कर रहे हैं संविधान का। भाग 1 में क्या लिखा गया है देखिए। भाग 1 में शब्द लिखा गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ, यूनियन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इस यूनियन में कौन कौन है? उसका राज्य क्षेत्र शामिल है। भारत को क्या कहा गया है? पहली अनुसूची के अनुसार क्या कहा गया है कि भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया क्या होगा? यूनियन होगा। अब आपको एग्जाम में दे देता है, फेडरेशन दे देता है, फिर यूनियन दे देता है। इस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए 3-4 विकल्प दे देगा। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत क्या है? यूनियन है कि फेडरेशन है कि स्टेट है, क्या है? याद रखिए, यूनियन है, संघ है, राज्यों का संघ है, जो राज्य है। तो राज्य भारत में है, कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान स्थिति है। लेकिन इसके साथ साथ संसद को इतना अधिकार है कि वो किसी भी क्षेत्र को बाहरी विधि बनाकर अपने में सम्मिलित कर सकता है। जैसे बीच में आप लोगों ने देखा होगा 101 या कौन सा समझौता हुआ है बांग्लादेश से। मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, बता सकता हूँ, इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन जो बांग्लादेश से समझौता हुआ है, जो चेक पोस्ट से अदला बदली हुई है, कुछ के यहाँ जमीन चली गई बांग्लादेश को, बांग्लादेश से कुछ यहाँ आई। इस जमीन के रहने वाले नागरिक वहाँ के जो गए हैं, वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं उसी जमीन पर, वहाँ वाले यहाँ के नागरिक बन गए हैं। तो संसद को इतना अधिकार रहता है कि वो किसी क्षेत्र को अर्जित करती है तो उसके नागरिक भी, वहाँ जो नागरिक रहते हैं उनको नागरिकता स्वतः मिल जाती है जब क्षेत्र अर्जित किया जाता है। तो इसमें देखिए क्या मैं लिखा हूँ, वर्तमान स्थिति है 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको संघ शासित क्षेत्र जब बनाया गया तो उसको मिलाकर के 9 हो गए थे, 7 से सीधे 9 हो गए थे। लेकिन
होना तो चाहिए ना, अब हो रहे हैं वर्तमान में 8। तो 2019 में जम्मू कश्मीर का जब विलय किया गया, अनुच्छेद 370 समाप्त जब किया गया तो 9 संघ शासित क्षेत्र है, लेकिन 2020 में दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र कर दिया गया, जिससे इसकी संख्या 8 हो गई। तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपका है कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली का विलय किस सन में हुआ है, तो ये हुआ है 2020 में। अब यही आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं 8 हैं, तो 8 में इस समय कुछ जगह गवर्नर कार्य करते हैं, कुछ जगह प्रशासक होते हैं। जैसे पांडिचेरी में गवर्नर है, उसके बाद अंडमान निकोबार में गवर्नर, उपराज्यपाल होते हैं, दिल्ली में उपराज्यपाल हैं, लद्दाख में उपराज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल हैं, और जगह प्रशासक काम करते हैं। प्रशासक नियुक्ति उनकी राष्ट्रपति कर देता है प्रशासन चलाने के लिए। तो ये हो गया आपका पहला अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, राज्यों का संघ है। यूनियन शब्द को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही गलत करवाता है, बार बार गलत, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और में पूछे। भारत राज्यों का संघ है। राज्य और संघ, राज्य में जो पूर्ण दर्जा प्राप्त है, और संघ में जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको माना जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शासित होते हैं। दूसरा अनुच्छेद क्या है, दूसरे अनुच्छेद में प्रावधान है भारत की संसद विधि द्वारा। देखिए कहा, हम लिख रहे हैं संसद विधि द्वारा। संसद में शामिल होगा आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों इसी से संसद का गठन होता है। यानी तीनों लोग सब मिलकर के बनाएंगे। यहाँ राज्य विधानमंडल, राज्य विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की बात मैं कर रहा हूँ। भारत की संसद विधि द्वारा, ये देखिए विधि द्वारा भी शब्द लिखा गया, विधि द्वारा, बिना विधि के अपने मनमानी कुछ नहीं कर सकती भारत सरकार। विधि द्वारा क्या करेगी, निबंधनों यानी समझौते के माध्यम से और शर्त के माध्यम से, यानी जो शर्त लागू हो सकती ठीक से, उसके माध्यम से क्या करेगी, संघ में राज्यों का प्रवेश करेगी। संघ जो हमारा है इसमें नए राज्य जो बनाएगी उसका प्रवेश करेगी या उसकी स्थापना करेगी। अब ये एक कंफ्यूजन यही कराता है कि नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 2 में। ये पीसीएस में कई बार पूछा गया, आईएएस में पूछा, वनडे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसमें प्रावधान है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश, देखिए शब्द ध्यान दीजिएगा, प्रवेश देखिएगा, और स्थापना शब्द ये अंडरलाइन मैं कर दे रहा हूं। प्रवेश और स्थापना को ध्यान दीजिए, किसको शक्ति दी गई है, संसद को ये शक्ति दी गई है, संघ में प्रवेश और स्थापना की शक्ति दी गई है। ये 2 और 3 बहुत कंफ्यूजन कराएंगे, ये क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आए हैं। मान लीजिए मूल अधिकार से नहीं आएंगे तो यहाँ से आ जाते हैं, नीति देख सकते। तो यानी अनुच्छेद 51 तक आपका बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 3 में देखिए, चलिए अनुच्छेद में यहां भी कहा गया संसद विधि द्वारा। अब आगे देखिए, अंडरलाइन में किया हूं, शब्दों को ध्यान दीजिएगा। संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण है, यहां निर्माण शब्द नए राज्यों का निर्माण करेगी। वर्तमान राज्य जो हैं उनके क्षेत्रों, कितना एरिया है उसमें परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है, फिर इनको समेट करके जो है नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी नया नाम दे सकती है। यानी पुराने राज्यों या किसी क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन, तोड़ मड़ोड़ करके सरकार छोटा बड़ा कर करके कोई नया नाम दे सकती है। और जब इसको नया नाम देती है, पहले 3 का प्रयोग करती है, तो 3 का प्रयोग करने के बाद 2 का प्रयोग करती है, 2 में प्रवेश दे देती है, ले जाकर के उसमें प्रवेश देती है और उसकी स्थापना कर देती है। यानी अब आपको सोच लीजिए, किसी राज्य का निर्माण होगा तो सरकार किस अनुच्छेद का पहले प्रयोग करेगी, ध्यान दीजिए, सबसे पहले अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, तब उसके बाद ले जाकर के दूसरे अनुच्छेद का प्रयोग करके वहां उपयोग करके तो स्थापना नए राज्यों की करते। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, इन फ्यूचर अभी तो बना नहीं है कि पहले अनुच्छेद 2 का प्रयोग होता है कि पहले अनुच्छेद
3 का प्रयोग होता है। पहले अनुच्छेद 3 का प्रयोग होता है, तब 2 का प्रयोग होता है। 2 में प्रवेश और स्थापना है, और 3 में क्या है, निर्माण है। क्षेत्रों में वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन करने का संसद को अधिकार है। वो भी किसके द्वारा, विधि के द्वारा। हर बार मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, विधि के द्वारा अपने मनमानी कुछ नहीं कर सकती है सरकार। अब चौथा अनुच्छेद है भाग 1 का अनुच्छेद 4 क्या है। 4 अनुच्छेद थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें क्या यह है कि संसद इसमें जो है मनमानी नहीं कर पाएगी। संसद को क्या करना पड़ता है, पहली अनुसूची को लेना पड़ता है। पहली अनुसूची में प्रावधान है भारत राज्यों का संघ है, पहली अनुसूची का प्रयोग करेगी। उसके बाद अनुसूची 4 का प्रयोग करती है। अनुसूची 4 में आप लोगों को पता होगा, राज्यसभा में राज्यों की सीटों का बंटवारा है। यहाँ एक राज्यसभा को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। यानी अगर ये अनुच्छेद 1 का प्रयोग, अनुसूची 1 का प्रयोग कर लेती है, तो अनुसूची बिना 4 के कोई काम नहीं कर पाती है सरकार। तो दोनों अनुसूचियों को मिलाती है सरकार, 1 और 2 को उसका प्रयोग करती है। तब अनुच्छेद और 2 और 3 के तहत क्या करती है, प्रयोग करती है। दोनों का उपयोग करके अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करके सदुपयोग करती है। आनुषंगिक जो उचित होगा वो कदम उठाएगी, अनुपूरक जो सहायक होगा वो उठाएगी कदम। अब उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम में क्या प्रभाव क्या होगा, उसको देखेगी। तब उसके बाद जा करके किसी क्षेत्र या विशेष चीज के लिए कानून या नियम बना सकेगी, या विलय कर सकेगी, या घटा बढ़ा सकेगी। ये इसका प्रयोग जो आपको सबसे सही मिला है, देखने को मिलेगा, उस सिक्किम राज्य का विलय मिलेगा। 1974-75 में जब सिक्किम को बनाया गया, तो पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन लाया गया, फिर 36वां लाया गया 1975 में। तब जाके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो वहां अनुच्छेद 4 का प्रयोग किया गया था, क्योंकि सिक्किम का विलय थोड़ा सा टिपिकल था। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय सरकार ने क्या किया था, पहली अनुसूची चौथी अनुसूचियों को मिलाया और अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करके नए राज्य सिक्किम का निर्माण किया था। ये इतना प्रावधान भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में है, और चारों अनुच्छेदों की एक विशेषताएं यहाँ पर रही हैं। अभी अब इसको ध्यान दीजिएगा, मैं जो हमारे साथ अंडरलाइन किया हूँ बहुत गौर से देखिएगा, यही कंफ्यूज कराता है। 2 में प्रवेश और स्थापना देखिएगा, 3 में निर्माण है, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन है। ये दोनों अनुच्छेद विशेष तौर से देखिएगा। ऊपर देखिएगा राज्यों का संघ जो यूनियन शब्द है देखिए, बस इतने आपको देखना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो हम समझते हैं कहीं नहीं गलती होगी आप लोगों को। धन्यवाद।